चलिए देखिए, आपका लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। आज आपके मेन ब्रांच से ही प्रसारण हो रहा है। जहां ऑफलाइन क्लासेस आपकी चलती थी वहां से स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चे परामर्श लेने के लिए भी आए हुए हैं, तो जो बच्चे बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के, चाहते हैं कि परामर्श लेते चले और पढ़ाई करते चले, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और आप लोग पहचान गए होंगे, ये आपका ही ऑफलाइन वाला बोर्ड है। ये देखिए डस्टर चिपका हुआ है इस पे, तो आप लोग समझ गए होंगे क्लास कहाँ चल रही है, और आप लोग समझदार ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंडिसेस सर्ट्स कर तो रहे थे, लेकिन छूट गया था काफी कुछ। अभी तक कंप्लीट हो जाता, लखनऊ चला गया था मैं, नहीं तो मैं कंप्लीट करवा दिया होता इसको। खैर कोई बात नहीं। इंडिसेस सर्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो नया बैच होगा वो आपका दशमलव भिन्न से स्टार्ट होगा। नया बैच जो होगा, नए बच्चे दशमलव भिन्न से क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी। ये 10 बजे का बैच है। इसके बाद दशमलव भिन्न के बाद सिंप्लीफिकेशन चलेगा, और फिर आपका चलेगा प्रोग्रेशन सीरीज एपीजीपी। उसके बाद आपका एकदम फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज से। ठीक है, और परसेंटेज से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो दिवाली बाद स्टार्ट हो रहा है। तब तक ये चीजें इधर कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, जो भी नए बच्चे हैं, ये छोटे टॉपिक हैं, कैलकुलेशन वाले हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों परामर्श वाले बच्चों, सही है सब? चलिए देखिए, तो मैंने करवा दिया था कहां तक क्वेश्चन, 99 तक करवा दिया था। अब देखिए 100 नंबर का सवाल सामने ले आइए, 100 नंबर का क्वेश्चन ले आइए। बहुत दिनों बाद मैं आपकी मेन क्लास में क्लास ले रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 7 बजे से ही क्लास ले रहा हूं मैं, तो थोड़ा रूटीन टूट गई है ना, 7-8 महीने हो गए सुबह क्लास लिए। चलिए अब रेगुलर इसी टाइम पे चलेगा, अब कोई टाइम चेंज नहीं होगा। यूपीएसआई का जो ऑनलाइन आपका बैच है वो अपना 9 बजे ही चलेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, जो लाइव है वो भी, और जो परामर्श लेने आए हैं अच्छे से परामर्श लेंगे। चलिए देखिए, तो बच्चों क्वेश्चन सामने है आपके, आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। क्या क्रम होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा, इसका समझ पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो डू योर सेल्फ में ये क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, डू योर सेल्फ, सही है, डू योर सेल्फ में डाल दिया। 101 नंबर के क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन आप लोग मोबाइल अपना ओपन कर लीजिए, यूट्यूब, ठीक है, वहां क्वेश्चन दिखेगा, यूट्यूब ओपन कर लीजिए। दिख रहा है? अब 101 नंबर का क्वेश्चन ला दीजिए। बेटा ये भी डू योर सेल्फ में है, इसमें भी आपको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब सवाल पेपर में अक्सर दिखाई दे जाते हैं, हमेशा ये सब पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। 102 कर लेंगे, 102, लगाइए 102, दिख रहा है आप लोगों को भी, डू योर सेल्फ में डाल दीजिए, 102 हो जाएगा। ठीक है, सब ये तीनों क्वेश्चन डू योर सेल्फ में है आपके। आ जाइए, नया पैटर्न है 103, √19 माइनस √17 है, फिर है √13 माइनस √11, फिर बेटा है √7 माइनस √5, और एक और लास्ट में दिया हुआ है √5 माइनस √3। देखिएगा ध्यान से, इसमें पूछा गया सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, ये प्रश्न है आपका। आपका सर्ट्स का जो एक्सप्रेशन दिया गया है, सर्ट्स का जो एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा एक्सप्रेशन है ये आपको बताना है। ठीक, शॉर्ट टेक्निक होती है कि अगर इनका अंतर बराबर है, पदों का अंतर बराबर है, तो जो सर्ड आपको छोटा दिखाई दे रहा है वही बड़ा होता है। जो सर्ड छोटा दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, √5 माइनस √3, तो यही सर्ड आपका सबसे बड़ा होगा। ये एक आपका शॉर्टकट है। कैसे होता है ये चीज, वो मैं आपको क्लियर करा दूं। देखिए, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/√19 प्लस √17 लिख सकते हैं। इसको इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए? अगर आप डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो यही चीज आएगी कि नहीं? अगर डेनोमिनेटर इसका रेशनलाइज होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये वैल्यू आएगी। डेनोमिनेटर रेशनलाइज करना मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? आप √19 माइनस √17 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो a² माइनस b² के फॉर्मेट में आकर ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यही बचेगा। फिर
बेटा इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2/√13 प्लस √11, सही है। इसको लिख सकते हैं 2/√7 प्लस √5, और इसको लिख सकते हैं 2/√5 प्लस √3। अब देखिए कोई चीज अगर प्लस में लिखी गई है रूट वाली चीज, तो उसको बड़ा छोटा पहचानना आपके लिए बहुत छोटा सा काम है। देखिए जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा। अगर मैं इन सब में पूछूं कौन बड़ा है कौन छोटा, प्लस सिंबल के साथ है ये प्लस चिन्ह के साथ है, ध्यान से देखिए, तो निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा होगा। ये प्लस वाला फिगर देखने में, जो देखने में बड़ा लगता है वही बड़ा होता है इसमें, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये है, उसके बाद ये, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा कि नहीं ये चीज। अब बताइए क्या ये एक फ्रैक्शन फॉर्मेट है? a/b का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो फ्रैक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, तो वहां मैं ये चीज बताऊंगा कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी आपकी? छोटी होगी। ध्यान से देखिएगा, जैसे 1/2 है और 1/4 है बेटा, इसमें आपका हर जो है बड़ा है, यहां हर क्या है? छोटा है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? जिसका हर छोटा होता है, छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल ज्यादा आएगा, बड़ी संख्या से भाग देंगे एक में तो भागफल क्या आएगा? कम आएगा, समझिएगा। तो ये वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये आपको नोट में लिखाता हूं जब फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाता हूं। तो अगर भिन्नों का अंश यानी कि न्यूमरेटर बराबर है, तो जिसका हर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो फ्रैक्शन या उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी आएगी। ये बताया जाता है आपको। आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, 1/2 1/4 में कौन बड़ा है? आप देखिए, एक में 4 का भाग देंगे तो रिजल्ट कम आएगा, और एक में 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा आएगा, यानी कि यही बड़ा होगा। मतलब जिसका हर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ये चीज आपको डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ाया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा हर कहां है? सबसे छोटा हर यहां है। तो सबसे छोटे हर से भाग देंगे 2 में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन सब की तुलना में बड़ी आएगी। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? √5 माइनस √3, ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे कि अगर माइनस में फिगर दिया गया, एक्सप्रेशन माइनस में है, तो जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है। सीधे सीधे नोट में भी लिखाऊंगा ये चीज, बाकी ये बेसिक था आपका। तो यहां लिख लीजिए, जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू या मान बड़ा होगा, क्योंकि सभी के अंश बराबर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। सही है? हो गया? डाउट क्लियर है? देखिए, प्लस में अगर कोई चीज है तो उसको पहचानना बहुत आसान है। जो देखने में बड़ा लगेगा रियल में वही बड़ा होगा। जो देखने में बड़ा लगेगा रियल में क्या होगा? वही बड़ा होगा। भाई इसकी वैल्यू निश्चित रूप से इन सभी से क्या होगी? अधिक ही आएगी। ये बड़ी संख्या है आपकी। हो गया? तो निश्चित रूप से जब हर इसका सबसे बड़ा हो गया तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होगी वो सबसे कम हो जाएगी। मतलब इससे रिलेटेड जो थर्ड है आपका वो सबसे क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ये सबसे छोटा हो जाएगा। हर इसका सबसे बड़ा है तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, यानी कि ये सबसे छोटी हो गई वैल्यू। एक नोट भी लिख लीजिए इसके लिए। ये मेथड 1 था, बेसिक था। ठीक है? समझ में आया सबको? मजा तो बहुत आ रहा है क्लास लेने में। मुझे आ रहा है, आपका पता नहीं बच्चों। आ रहा है? चलिए देखिएगा। अब मेथड 2 मैं नोट करा दे रहा हूं, जो देखने में यदि अंतर बराबर है, सॉरी, यदि अंतर बराबर है तो जो
अंतर यानी कि पदों का अंतर कर लीजिए, यदि पदों का अंतर बराबर है तो जो सर्ट्स कर लीजिए देखने में छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। और कहलाएगा जो सर्ट्स देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। सही है बच्चों? दिए गए प्रश्न में अंतर क्या है? सभी का अंतर क्या है बेटा? 19 माइनस 17 2, फिर 13 माइनस 11 2, 7 माइनस 5 कितना 2। अंतर कुछ भी हो सकता है बस बराबर हो। देख रहे हैं 5 माइनस 3 ये भी 2। तो बेटा क्या पूछा है इसमें? पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी? नहीं, सबसे बड़ा व्यंजक। तो सबसे बड़ा व्यंजक क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3। बेसिक से भी मैंने दिखा दिया कि ये कैसे होगा। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? √19 √17। अंतर अलग अलग भी हो तो बेटा ये नियम नहीं लगेगा। अगर अंतर अलग अलग हो तो इसके आधार पर नहीं बोल पाएंगे। केवल बराबर अंतर के लिए है। किसके लिए है? केवल बराबर अंतर के लिए। अगर अंतर अलग अलग हो तो अपना वही बेसिक वाला करिए, आप अपॉन में ले आइए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो उस तरीके से आप प्लस में आ जाएगा। जब डेनोमिनेटर तो पहचान लेंगे कि किसका डेनोमिनेटर बड़ा है और किसका छोटा। प्लस में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो देखने में बड़ा लगता है वही क्या होगा? बड़ा होगा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वर्क कर लिया करिए, a² + b² + 2ab फॉर्मेट में लाके उसको चेक हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। प्लस में रहता है कोई तनाव नहीं। चलिए अब बोला गया 104 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है √8 माइनस √7, b इज इक्वल टू दिया हुआ है √7 माइनस √6 और c इक्वल टू दिया हुआ है √6 माइनस √5, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन सामने है आपके, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा वाला जो है वो कौन है? c है सबसे बड़ा। c क्या होगा? सबसे बड़ा। छोटे से स्टार्ट करना है तो सबसे छोटा a है, उससे बड़ा b है, सॉरी सबसे छोटा a है, a है ना, हाँ, उससे बड़ा b है और सबसे बड़ा क्या है? c है। तो b वाला ही आंसर सही होगा। a लेस देन b और b लेस देन c, तो b वाला आंसर ही क्या है? सही है। b वाला आंसर आपका सही है। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा, b वाला आंसर सही है। क्यों परामर्श वाले बच्चों, क्लियर है ना आप लोगों को? देखिए अब 105 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। बेसिक भी समझ में आ गया कैसे किया है हमने अपॉन में लाकर? वो 2 अपॉन में कैसे लाए थे भाई? जो अंतर रहता है वही ऊपर रहेगा, बाकी वो नीचे प्लस में आ जाएगा, तो वैसे चेंज करके। कॉमन सेंस भी लग सकता है, लेकिन आपका कॉमन सेंस में क्या है कि आप देखेंगे, वैल्यू ही देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कॉमन सेंस वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता जब अंतर थोड़ा सा क्लोज टाइप का हो जाए, तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है। आइए देखिए, अब इसके बाद एग्जैक्टली कॉमन सेंस से पकड़ना मुश्किल रहता है। अब इसके बाद 105 √4 √4 √4 √4 अपॉन में 2 इंटू √2 √2 √2। बेटा ऊपर वाले को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 बार आया है ना, 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, तो 15 बाई कितना? 16।
और नीचे 2 इंटू 2 की पावर 7/8 आएगा। 3 ही बार तो ये आया है, पुराना शॉर्टकट पैटर्न है, उसके आधार पे बोल दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 15/16 और ये हो जाएगा 2 की पावर आपका 1 + 7/8। तो ये हो गया आपका 8, 2 की पावर 15 और ये हो जाएगा 2 की पावर 15/8 है बेटा, और ये भी 15/8 हो जाएगा। कट गया, कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? देख लीजिए कितना आंसर आया, 1। हर एक बच्चा देखिए, शॉर्टकट के आधार पे लगा दिया मैंने। अब 106 पे आइए। ये पीछे पैटर्न पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फैन चल जाएगा इन्वर्टर से? नहीं चलेगा। चलिए अभी क्लास ही ले लूं, वही सही है। 106 पे आइए। 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√6 माइनस √3 प्लस 1/√6 प्लस √5। चलिए बताइए, परिमेयीकरण करके वैल्यू बोली। ये ऐसे सवाल बहुत आते, पीछे करा चुके हैं हम। खड़े हो जाइए, परिमेयीकरण करके वैल्यू बताइए। ओरल परिमेयीकरण होना चाहिए। परिमेयीकरण करके वैल्यू बता। ये है बेटा, बस इसको बताना, सबको थोड़ी हम बोल रहे हैं। इसको बताइए क्या आएगी वैल्यू। परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करके वैल्यू बताइए। अंतर कितना आ रहा है? 2। 2 से 2 कट जाएगा, सीधे √5 माइनस √3। यही तो है, यही बताया गया आपको, सिखाया ऐसे ही गया है। इसका अंतर कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर 3 नहीं है, ऊपर 3 नहीं है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √6 प्लस √3 और बाई 3। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? √6 माइनस √5। हर एक बच्चा देखे, ये फिगर बनेगा आपका परिमेयीकरण के बाद। परिमेयीकरण तो ओरल आना चाहिए। बैठिए, देखिए कुछ कटने लायक है क्या? कुछ भी कटने लायक है नहीं। 3 एलसीएम हो गया। 3√5 माइनस 3√3 प्लस √6 प्लस √3 और प्लस 3√6 माइनस 3√5। अब देखते हैं, प्लस 3√5 से माइनस 3√5 कैंसिल हो गया। ये आपका √6 प्लस 3√6 कितना हो जाएगा? 4√6 और माइनस 3√3 प्लस √3 तो माइनस 2√3 और बाई 3। कोई आंसर मैच किया? हाँ मैच कर रहा है डी वाला। डी आंसर क्या है? सही है। डी वाला आंसर सही है। सिंपल है बेटा, ये सब फटाफट होना चाहिए आपसे। ये इंडिसेस सर्ट्स वाली चीजें हैं। आ रहा है आप लोगों को? न्यू स्टूडेंट है, चल चलिए बेटा आ जाइए। 107 107 परिमेयीकरण करना है। समझ में सबको आएगा। जो भी बच्चे लाइव भी हैं और वो क्लास देख रहे हैं उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूं। ये आखिरी अंत हो रहा है इस टॉपिक का, लास्ट चल रहा है। ठीक है, अब सीधे हम पीएस पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस शीट पे। चलिए देखिए 107। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मैं करा चुका हूं, जस्ट सेम क्वेश्चन कराया गया पीछे। इसका परिमेयीकरण आपको करना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, रेशनलाइज इसको खुद ही करना है। इसको ए बना लीजिए और इसको बी बना लीजिए। तो ए माइनस बी से गुणा करिए, 2 बार ऐसा करना पड़ेगा परिमेयीकरण, तो आपका रिजल्ट आएगा। कर लेंगे आप लोग? डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं।
डू योर सेल्फ में डाला जा रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आ जाइए 108 कर दें क्या? आइए कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन में √2 प्लस √3 माइनस √5। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। ऊपर आ गया √2 प्लस √3 माइनस √5 और नीचे बेटा आ जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। यह आ गया √2 प्लस √3 माइनस √5 और ये नीचे हो जाएगा आपका, सीधे हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख देंगे इसको होल स्क्वायर करके, तो 2 3 5 5 प्लस 2√6 और माइनस 5। बेटा 5 से 5 कैंसिल, इसीलिए ऐसे सेट करके लिया जाता है कि प्लस माइनस वाली चीज कैंसिल हो जाए। भाई इसका रूट हटाएंगे, जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो रहा है, इसका भी रूट हटेगा 5 आएगा, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम बनाते हैं इस तरह से पेयर की हमारा लास्ट में ये चीज कटे। अब देखिए इसका परिमेयकरण हमको करना है, तो √6 हटाने के लिए √6 से ही क्या करना पड़ेगा? गुणा ऊपर नीचे। तो √6 से नीचे मल्टीप्लाई, √6 से ऊपर मल्टीप्लाई। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये हो जाएगा √12 √18 माइनस √30 अपॉन में 6 दूना 12। कोई आंसर मैच कर गया होगा? ए वाला ही आंसर मैच किया है क्या? नहीं, किसी में गलत दिया है शायद। √12 प्लस √18 प्लस बना लीजिएगा ए वाले ऑप्शन में, गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। प्लस रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा, ध्यान दे दीजिए। सही है, यहां प्लस में ही आएगा आंसर, करेक्शन कर लीजिए। आइए 108, कोई परेशानी नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है 108। ये सब के सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। जरा हमें कमेंट दिखा दीजिए यूट्यूब वाले। 108, एक मिनट देख रहा हूं। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। आंसर बोलिए, आंसर देखिए। बच्चे ने कहा केवल हर का परिमेयकरण होता, नहीं, परिमेयकरण हम किसी का भी कर सकते हैं। कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय बनाने के लिए उसका परिमेयकरण किया जा सकता है जैसी जरूरत हो। बच्चों ने आंसर दिया है ए, 3 आंसर दिया है इसका, ठीक है। विवेक मैंने बताया कि जितने प्रश्न दिखते हैं सब में तो हर के परिमेयकरण की आवश्यकता रहती है। मोस्टली क्वेश्चंस में हर को ही आपको रेशनलाइज करना होता है, लेकिन कहीं लिखा है कि अंश को परिमेयकरण करिए, रेशनलाइज करिए, तो वहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस होता है, सेम टर्म विद अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। 49 से 7 आएगा, 7 और 29 36 का 6, और 6 और 19 25 25 का 5, 5 11 16 16 का 4, और 4 5 9 9 का 3, हो गया, 3 आएगा आंसर। आ जाइए 109 नंबर के क्वेश्चन पे। सबसे ज्यादा एसएससी में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पीछे करवा भी दिए हैं ये सब हम। √7 माइनस √3 अपॉन में √7 प्लस √3 इज इक्वल टू बेटा आ रहा है a प्लस b√21। आया समझ में? अब देखिए इसका परिमेयकरण कर देंगे तो इस चीज को लिखा जा सकता है। वर्गों का अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है बेटा। हाँ, तो स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यह आएगा 7 और 3 10, और 10 माइनस 2√21, और बाई 4 यहां, बाई 4 यहां, इज इक्वल टू a प्लस b√21। बच्चों वाला बार बार काम नहीं किया जाता कि बार बार यहां लिखें इंटू √7 माइनस √3, नीचे भी और ऊपर भी, समय बर्बाद होता है ना। इतना पीछे आप सवाल लगा चुके हैं कि फटाफट इतना लिख सकते हैं ये चीज। अब कंपेयर कर सकते हैं, कटा लीजिए, ये आएगा 5/2 और ये 1/2 आएगा। तो बेटा जो b की वैल्यू होगी वो होगी -1/2, होगी कि नहीं? √21 का कोफिशिएंट b है
और यहाँ √21 का कोफिशिएंट -1/2 है, √21 का गुणांक b है और यहाँ गुणांक जो है कोफिशिएंट आपका -1/2 है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। और बचा हुआ a है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2। सही है। अब वैल्यू किसकी चाहिए, आप लोग हाँ हाँ करते रहिए तब तो मजा आएगा, लगे कि नहीं ठीक है, डरे डरे से हैं क्या आज आप लोग। चलिएगा देखिए, 2 ब्रैकेट में a प्लस b इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 ब्रैकेट में 5/2 और -1/2 कितना आ रहा है बेटा, 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, 4 आंसर है। हर एक बच्चा देखिए ध्यान से। आइए चलिए देखिए, 110 देखिए, आ गया क्वेश्चन सामने, 110 लगाइए। एक 110 लगाइए। सर की क्लास भी चल रही है ना वहां, हिंदी की चल रही है ना, तो कौन जाएगा वहां लगवाने, आप जाइए, अनिल को यहाँ भेजिए, आपकी जरूरत तो है नहीं। अमित सर आप बैठिए, ये जाएंगे ना वहां क्लास लगवाने, इनको आइडिया है। अमित और अशफाक उनको लेके जाइए, प्रॉपर चेक हो जाएगा। कहां से आई क्वेश्चन सेट करिए यहां पर, कौन चलाएगा क्वेश्चन, आगे कौन करेगा। 12 सही है बाबू, 11 ही दिखाई दे रहा है ना सब में, ठीक है। देखिए 110 तो रद्दी था, आंसर सीधे सीधे क्या आएगा, 5 आएगा, 4 5 20, अंतर 1 आ रहा है तो 5 आंसर आएगा। 111 देखिए लिखा हुआ है, 111 में 2√5, 6√3, 3√7, 8√2, ये आपका क्वेश्चन है, बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां पर सब स्क्वायर रूट का ही सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका पावर बेटा 1/2 होगा सबका सबका, ये बात दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं लगाना है कि पावर सेम करिए, ऑलरेडी पावर इसका सेम है। हाँ बस ये करिए कि रूट के बाहर जो नंबर है उसको अंदर भेज दीजिए। तो यहाँ 2 है तो अंदर 4 जाएगा, यहाँ 6 है तो अंदर 36 जाएगा, यहाँ 3 है तो अंदर 9 जाएगा, यहाँ 8 है तो अंदर 64 जाएगा। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 2√5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 20। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 108 लिख सकते हैं अंडर रूट में। बेटा इसको कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 63, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 128। इन सब करनी को इतना लिखा जा सकता है, इस तरीके की करनी में बनाकर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब इसमें आपको बड़ा छोटा पहचानने में कौन सी प्रॉब्लम है, जो संख्या बड़ी दिखेगी वो करनी बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी दिख रही है वो कौन सी है, 128। तो ये सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो यही क्या होगा, सबसे बड़ी करनी यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलग से कोई टेक्निकल काम नहीं करना है कि एलसीएम लेके पावर को सेम करें, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये आपका स्क्वायर रूट 5 नहीं है, 2 बाहर है, 2 इंटू √5 है, ये 6√3 नहीं है कि पावर 3 की पावर 1/6 हो जाएगा। देखिए इस रेडिकल सिंबल के बाहर है ये, ध्यान से देखिएगा। 6 गुणे करनी में 3 बोलेंगे तो 6 को अंदर भेजेंगे तो 36 अंदर जाएगा तो 108 हो जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से होगा। ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, यही है अंडर रूट 128 की वैल्यू इन सब में सबसे बड़ी होगी, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, आपका आंसर है। ठीक है, 112 में आइए। 112, हर एक बच्चा 112 में आए। अंडर रूट 15
माइनस अंडर रूट 13, अंतर 2 का है ना, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 9, फिर अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। हर एक बच्चा ध्यान दे। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 13, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो बेटा इसमें पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यही है। आप शॉर्टकट इसका अभी अभी जान चुके हैं कि अंतर बराबर है तो जो देखने में बड़ा लगता है वही सबसे छोटा होगा। बेसिक भी मैंने इसका बताया है आपको। बेसिक क्या बताया है, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 13। इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9। इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट क्या 7, और ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 7। बेटा देखिए सबसे बड़ा डेनोमिनेटर यही होगा, सबसे बड़ा डेनोमिनेटर यही होगा। कहीं इसमें भी डाउट होने लगे आपको तो होल स्क्वायर करके कंपेयर कर लिया करिए, वर्ग करके, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पैटर्न पे, तो डाउट आपका दूर हो जाएगा। खैर एकदम डाउट नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है डेनोमिनेटर, तो सबसे छोटी वैल्यू इसी की आएगी, ठीक है। इसलिए सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा। ये हमने बेसिक से बताया है, और आप शॉर्टकट के माध्यम से भी इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अंतर जिसका कम आएगा, सॉरी अंतर बराबर हो, जो देखने में छोटा लगेगा वही सबसे बड़ा, और जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा वही सबसे छोटा होगा, ठीक है। हो गया। 113 पे आइए। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 जा रहा है आगे तक, तो 5 ही होगा इसका आंसर, पीछे कराया जा चुका है। अब आइए 114, ये मैं आपसे पूछूंगा, 114 मैं आपसे पूछूंगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। 114 जिम्मेदारी पूर्वक रेगुलरिटी के साथ क्लास करिए। अब रेगुलर क्लास आपकी चलने वाली है, कहीं अब क्लास कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। एक दिवाली की छुट्टी होगी, वो भी अब 1 हफ्ता 8 दिन दिया जाता था, 3 दिन देंगे दिवाली की छुट्टी। दिवाली के 1 दिन पहले, दिवाली के दिन, दिवाली के 1 दिन बाद, बस 3 दिन छुट्टी होगी। छुट्टियां ऐसे बहुत हो चुकी, पहले 8 दिन 9 दिन 10 दिन हो जाती थी छुट्टी दिवाली में, क्योंकि बच्चे घर जाते थे। और अब तो आप घर वाले घर पे हैं और यहाँ वाले तो बोर ही हो चुके हैं, इसलिए सब पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ाई करिए। दिवाली की केवल 3 दिन छुट्टी देंगे, दिवाली के 1 दिन पहले, दिवाली के दिन, दिवाली के 1 दिन बाद, केवल 3 दिन छुट्टी मिलेगी। आइए देखिए, -3 रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3। चलिए इसका परिमेयकरण करके ओरल बताइए फटाफट क्या होगी वैल्यू, मैं पूछूंगा, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए आप बताइए। ओरल ओरल यहां देख के बताइए क्या वैल्यू आएगी, केवल इसकी इसकी। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वर्गों का अंतर 1, ऊपर रूट 5 है तो रूट 5 बचा रह जाएगा, और यहां आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। और माइनस देखिए वर्गों का अंतर 3 आ रहा है, और 3 से 3 कट जाएगा, रूट 3 बचा रह जाएगा, और यहां आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। वर्गों का अंतर 2 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। ऐसे बोलना है, फास्ट हो गया एकदम, तेजी से बोलना है, सही है। अब देखिए बैठ जाइए, मल्टीप्लाई बेटा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 और माइनस रूट 6। माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6 कैंसिल, माइनस रूट 10 से प्लस रूट 10 कैंसिल, और प्लस रूट 15 से माइनस रूट 15 कैंसिल। कितना बेटा, 0। आंसर 0 है। ऐसे ही करना है एग्जाम में, आपको समय बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका, सही है। प्रैक्टिस शीट में सारे सवाल एसएससी के पूछे हुए हैं, सारे के सारे, कुछ कैट के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एसएससी के ही पूछे हुए सवाल हैं, एग्जाम में सब आए हैं। एग्जाम के सारे पूछे हुए, टीयर 1 टीयर 2 सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है।
चलिए 115 डू योर सेल्फ, 115 जो है डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। 115 जो है वो डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। बढ़ाइए, डू योर सेल्फ, छोटा सा सवाल है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। डू योर सेल्फ में डालिए। आ जाइए अब प्रैक्टिस शीट में, आइए बेटा प्रैक्टिस शीट में, पीएफ में आइए। पहला सवाल है आपका 3 अपॉन अंडर रूट 90 माइनस 2 अंडर रूट 88 और माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 14 प्लस 2 रूट 33। इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसका मान पूछा गया है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा, यहां भी परिमेयीकरण करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो 3 बटा में इसका वर्गमूल, मैं ओरल पूछना चाहूंगा, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। भूल गए हैं सारे बच्चे, लाइव वाले तो बता देंगे। इसका वर्गमूल ओरल बताइए क्या होगा, बताइए भाई। ये 2ab होता है, 2 से 2 कट गया, ab बराबर रूट 88 के ऐसे 2 फैक्टर लीजिए जिनके वर्गों का योग 19 आ जाए। तो क्या होगा, रूट 11 रूट 8, रूट 11 रूट 8, रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर आएगा 11 8 19, आएगा कि नहीं। तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो आएगा रूट 11 और बेटा माइनस रूट 8, चूंकि यहां माइनस है तो माइनस आएगा, a माइनस बी इसका वर्गमूल बना माइनस 8 अपॉन में इसका वर्गमूल निकालना है। तो 2ab 2 रूट 33 होता है, तो ab बराबर रूट 33। अब रूट 33 के ऐसे 2 फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम 14 आ जाए, तो रूट 11 और रूट 3, तो स्क्वायर रूट भी इसका आएगा रूट 11 प्लस रूट 3। अब आइए रेशनलाइज कर लीजिए। तो वर्गों का अंतर, सॉरी वर्गों का अंतर बेटा कितना, 3 आ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, तो परिमेयीकरण के बाद वैल्यू आएगी रूट 11 प्लस रूट 8। यहां माइनस में देखिए वर्गों का अंतर 8 आ रहा है बेटा, 8 से 8 कट जाएगा, परिमेयीकरण के बाद वैल्यू आएगी रूट 11 और माइनस रूट 3। अब देखिए रूट 11 प्लस रूट 8 माइनस रूट 11 और यहां ये इससे कैंसिल, रूट 8 प्लस रूट 3। सही है। जो आंसर दिया है ना वो स्क्वायर रूट के सिंबल में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसका वर्ग कर दीजिए, रूट 8 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको इतना लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे तो भी यही वैल्यू रहेगी। जैसे x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, लिखा जा सकता है बेटा, लिखा जा सकता है ना, वही काम किया मैंने। इस चीज को भाई स्क्वायर लगा दिए हैं तो रूट लेंगे तो सीधे स्क्वायर हट जाएगा, तो फिर यही वैल्यू आएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 8 3 11 और प्लस 2 रूट, कोई आया आंसर, 11 प्लस 2 रूट 24। ए वाला ही आंसर सही है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, देख लीजिए ए वाला ही आंसर आपका सही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। गर्मी बहुत लग रही है ना, पानी भी पीना है, नहीं जाने दीजिए, इन्वर्टर बहुत चल गया ना, सुबह से चल रहा है। हो गया बेटा। अब आ जाइए, अब आइए अगले क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर के सवाल पे आ जाइए। सब फ्री के नंबर दिलाने वाले ये सब क्वेश्चन है। टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिए, लीवोलन की जो बच्चे हैं क्लास 2 घंटे बाद वापस से वॉच अगेन में लीवोलन पे दिखेगी। ठीक है, लीवोलन वो नहीं हो पाया है, क्या कहते हैं, लीवोलन पे नहीं जा पाई है ना क्लास, तो आज ये मैनेज करवाइएगा क्लास। देखिए 56 इंटू 75
इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 इज इक्वल टू है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r और इंटू 7 की पावर क्या है s। आपसे पूछा गया कि बताइए p प्लस q अपॉन में s और प्लस r की वैल्यू, ये बताइए, ये पूछा गया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 56 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 84 इंटू 210 इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। करिए, कमेंट दिखाइए हमें। जाइए अनिल, मैं लिख दूंगा उस पर वीडियो है सर। दिलीप यादव, हाँ यूट्यूब नहीं, आप पे रुका होगा, नेट स्लो है, बाकी सब में चल रहा है। चल रहा है, दोबारा चालू करें। चल रहा है। क्लास बार बार इन नहीं हो रही, लगातार क्लास चल रही है। हाँ नेट स्लो हो रहा है, अच्छा। हाँ, उनका भी मंगवा लीजिए इंटरनेट, क्या नाम है देवेश वाला, कि चेंज होता रहेगा यहाँ से। नेट की प्रॉब्लम है, नेट स्लो है बेटा, नेट स्लो है। सही कह रहे हैं आप, रुक रहा है। चलिए अगला सवाल तो आप लोग लगाइए बैठ के। इसलिए बच्चे वॉचिंग में काफी गिर गए हैं। क्लास बंद हुई, बहुत देर से बंद हुई थी क्या? बहुत देर से बंद थी, क्लास ऑफ हो गई। हाँ तो बताएं क्यों नहीं आप लोगों में, क्यों बालक? इन लोगों को बोल रहा हूं, एक्सपर्ट हमारे टेक्निकल। रुक गया बेटा, रुक गया। कितना नेट आ रहा है, स्पीड बताइए। चलने लगा, सही बताइए। आप लोग बाबू बताइए, चल रहा है? नहीं चल रहा है। पॉलीगन चलेगा प्रिंस राजावत, चलेगा, परेशान ना हो, पॉलीगन चलेगा। एडवांस बैच चला है, मंडे से नया बैच चलेगा आपका ज्योमेट्री से, चल रहा है अब, ठीक है, गुड गुड गुड। आइए, अच्छा वो क्लास पहला क्वेश्चन दिखा होगा कि कट ही गया होगा? सही चलेगा। चलिए आइए देखिए, 7 तो 56 तो लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 75 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3। 60 को लिख सकते हैं 12 5 60, 5 गुड़े 2 की पावर 2 इंटू 3। सही है कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए 84 को 12 सते 84, तो 7 गुड़े 2 की पावर 2 गुड़े 3 लिख सकते हैं कि नहीं? और 210 को लिख सकते हैं 2 गुड़े 5 गुड़े 21 का मतलब 3 गुड़े 7 बराबर 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। यहां पर गुणा करने की क्रिया में घातों को जोड़ने वाला प्रोसेस तो होता है, लेकिन आप अलग से जोड़ लिया करिए। यहां जोड़ेंगे तो फिर टाइम थोड़ा सा लगेगा आपका। p बराबर डायरेक्ट देख लें, p का मतलब क्या? 2 की पावर p है ना बेटा, तो यहां देख लीजिए 2 की कितनी पावर है? 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, बस इतना ही है ना। तो p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 10 आ रही है, p की वैल्यू 10 आई। 3 है, 3 2 5, 1 मिनट, 3 2 5 तो 6, 1 मिनट, 3 2 5 7 8, हाँ 8 ही है बेटा, 8 है। अब q की वैल्यू देखते हैं कितना है। q मतलब 3 की पावर है, तो 1 1 1 1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। r को देखते हैं, 5 की पावर r है ना, तो 2 1 और 1 कितना हुआ? 4। और r के बाद बेटा ये जो है 7 की पावर s है, तो s की वैल्यू क्या होगी? 7 की पावर s यानी कि 1, फिर 1 और फिर 1, 3 ही है ना। ये सब p q r s कंपेयर करके हमने घातों का मान बता दिया। 2 की पावर p था, तो इसमें 2 का पावर देख लीजिए कितना है, टोटल 8 हो रहा है। फिर 3 की पावर देख लीजिए, टोटल 4 हो रहा है। फिर आपका 5 की पावर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो r बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से s भी बता दिया, इसी में मान डाल दीजिए। p का मान क्या है? 8, q का मान बेटा 4, s का मान 3 और r की वैल्यू
4। तो 12 हो गया, 12/3 यानी कि 4 4, 3 चौके 12, 4 4 8। सही है, 8 आ रहा है आंसर। हर एक बच्चा नोट कर लेगा, 8 आंसर आ रहा है इसका। नेट डिस्टर्ब हो रहा है? तब बच्चों आप लोग बताइए क्या। हाँ, नेट की प्रॉब्लम होती है कभी कभी। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 2 सवाल में आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ नेट के कारण। वॉच अगेन में देखेंगे जाकर बाद में तो चीजें क्लियर दिख जाएंगी 2 सवालों में। तीसरे नंबर पे आ जाइए, तीसरे नंबर पे के क्वेश्चन पे आइए। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। x⁻m फिर होल टू द पावर m-1/m फिर होल टू द पावर क्या है बेटा 1/m+1। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। x⁻m गुणे ये हो जाएगा m² - 1/m हो जाएगा इंटू 1/m+1। यही तो सिखाया मैंने, सीधे घातों का डायरेक्ट क्या करिए, सबका गुणा करिए। यही तो सिखाया गया। इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही तो बनेगा। अब m से m कट गया, x⁻ बेटा इसको लिख सकते हैं m+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m-1 और इंटू 1/m+1। देखिए ये कट जाएगा इससे। आंसर क्या आया आपका? x⁻, ये आंसर नोट कर लीजिए, सीधे सीधे एक बार आंसर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। सब पेपर के ये पूछे हुए सवाल हैं, सारे के सारे ये पेपर में आए हैं। चलिए देखिएगा। देखिए वर्गमूल निकालना है, इसमें भी लिखा हुआ है √144 का रूट और माइनस √108। बेटा इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 12 और माइनस इसको 2ab पैटर्न में बनाइए तो 27 चौके होता है आपका 108 होता है सच। हाँ 27 चौके क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो देखिए बेटा इसको लिख सकते हैं 2√27 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इसका ओरल वर्गमूल कोई बता सकता है? यहां
ओरल वर्गमूल, ये सिखाया है मैंने ओरल कैसे निकलेगा। ये 2ab इज इक्वल टू 2√27 हो गया, ab बराबर √27, तो √27 के ऐसे दो फैक्टर जिनके स्क्वायर का सम 12 आ जाए, तो √9 और √3, तो √9 माइनस √3 इसका स्क्वायर रूट होगा, √9 का मतलब होता है 3, तो 3 माइनस √3, ये बेटा इसका स्क्वायर रूट हो गया। सीधे एक बार में आंसर आ गया, देख कर ही बता देंगे कि यही आंसर आपका सही है, ऐसे आप आंसर कर लेंगे। पांचवें पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। P/Q, अभी शाम वाले बैच के भी बच्चे एक ही शिफ्ट में आए परामर्श लेने के लिए। अभी शाम के शिफ्ट, चूंकि यहां पर बिजली का बिल ना जमा होने के कारण लाइट भी कटी हुई है, तो अब उसको प्रॉपर कनेक्ट कराया जाएगा, चीजें तब चलना शुरू हो जाएंगी, नहीं तो लगातार जाने रहे बिल भी लगातार बढ़ता रहता है। अभी क्लासेस जो होंगी जनरेटर पे ही होंगी आपकी, तो इतना ज्यादा बिजली का बिल, सरकारी खर्चा ज्यादा होता है, जबकि जनरेटर का कॉस्ट क्या आता है, कम आ जाता है। तो जब क्लासेस प्रॉपर अनाउंस हो जाएंगी, अभी तो परामर्श वाली क्लास चल रही है, तो अभी कोचिंग बंद है, वास्तविकता यही है। क्लासेस आपकी क्या है, क्लोज है ऑफलाइन की, कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं आया है, केवल वही बच्चे मिलेंगे उससे जिनको परामर्श लेना है और अपने टाइम पे आएंगे। चलिए देखिएगा, P/Q होल टू द पावर 2m + 2 इज इक्वल टू, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, Q/P होल टू द पावर क्या है, ये मिटा हुआ है 9 - m, ठीक है। m का मान आपको निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, P/Q है, ये Q/P है, इसको भी P/Q बना सकते हैं। P/Q होल टू द पावर 2m + 2, पीछे बहुत ही हैं ये, और P/Q साइन चेंज हो जाएगा पावर का, -9 - m हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताइए, हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, कंपेयर कर लीजिए, तो 2m + 2 इज इक्वल टू -9 + m, बेटा वैल्यू कितनी आ रही है m की, बताइए। m बराबर -11, यही आंसर आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, मजा आ रहा है, सही लग रहा है ना, घुटन से मुक्ति मिली कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, छठे नंबर के सवाल पे। मेरे लीवोलर्न वाले स्टूडेंट, आप लोग की क्लास आज लीवोलर्न पे डिस्टर्ब है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज लाइव है यूट्यूब पे, आप आज यहां से पढ़ लीजिएगा, और 2 घंटे बाद वॉच अगेन में वीडियो आपके पहुंचेगा। x की पावर 8/5 कर लीजिए, और ये हो गया x की पावर 7/5 और बाई 24 हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। तो ये x की पावर, ये हो जाएगा 8 × 7 = 15, 15/5 बेटा कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 72, 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 = 72, 8 × 9, और इसको लिख सकते हैं 8 × 3। चलिए इसको 3 की पावर 2 लिख देते हैं, इसको 2 की पावर 3, इसको भी 2 की पावर 3, सही है कि नहीं। अब देखिए 3 की पावर 2 × 3, ठीक है, x की पावर 3, ये हो जाएगा बेटा कितना, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको 8 ही रहने दीजिए, 8 या 2 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 3 × 3, एक मिनट, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3, ठीक। अब देखिएगा x³ बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 होल टू दी पावर कितना 3 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब घात तो बराबर हो गई, तो आधार भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आधार x बराबर जो है वो कितना निकल के आ रहा है, 4 × 3 = 12। बेटा ये आंसर है, कोई दम नहीं था इन सब सवालों में, फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है, आराम से मिलेगा। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगा अच्छे से, कल और परसों में एक एक सवाल करवा कर। 7वें पे आइए,
मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसमें, वो होगा सिंप्लीफिकेशन डेसिमल फ्रैक्शन। देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 14 की पावर n प्लस 4 प्लस 7 की पावर n प्लस 3 और इंटू 2 की पावर n प्लस 3 अपॉन में 13 इंटू 14 की पावर n माइनस 1 प्लस 14 की पावर n। बेटा इसमें 14 की पावर n कॉमन लेने लायक है ऊपर नीचे, इसको भी आप बना सकते हैं 14 की पावर समथिंग कुछ बनाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये भी n प्लस 3 और ये भी n प्लस 3 है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 14 की पावर n प्लस 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 14 की पावर n प्लस 3। लिखा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट है ना दोनों पे पावर। बताइए इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, 7 इंटू 2 की पावर n प्लस 3। नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे हो जाएगा 13 इंटू 14 की पावर n माइनस 1 प्लस 14 की पावर n। ऊपर से कॉमन लीजिए 14 की पावर n, क्या आएगा? 14 की पावर 4 आ रहा है, 14 की पावर 4 प्लस 14 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा? 14 की पावर n कॉमन, ये आएगा कितना? 13 बाई 14 आएगा। 14 की पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई 14 होता है, और प्लस ये हो जाएगा 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया, थोड़ा इसको हल कर लीजिए, देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। हल करके तुरंत बोलिए। आपका काम है, जरा कमेंट पढ़वा दीजिए बच्चों के, मोबाइल में ही पढ़ूंगा। सब चलने लगा? गुड। रुक जा रहा है? अब तो नहीं रुक रहा है, अब ठीक है। आंसर दीजिए। नन ऑफ दीज, दीपक पाठक आईपीएस ने दिया है नन ऑफ दीज। आंसर दीजिए आप लोग और लोग, आंसर करिए। नन ऑफ दीज में वैल्यू क्या आ रही है वो बताइए। दीपक पाठक नॉट, बहुत बढ़िया। हिमांशु मिश्रा नॉट ही आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है वो बताइए। यहां नॉट तो नहीं लिख सकते ना, यहां तो वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। पूरा हल करके बताइए। नॉट तो आ रहा है ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी है वो बताइए। हर एक बच्चा बोले। कितना आ रहा है? जंग लग गया है लग रहा है आप लोगों को भी, ये सब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहे हैं। आपको तो थोड़ा ज्यादा जंग लगा है, मैं देख रहा हूं। चलिए 1-2 दिन में सही हो जाएगा। नॉट मतलब कितना आ रहा है? आरती, ब्रिजलाल, माहिर सहगल दे दिया सर। कहां नॉट तो दिया? 15 सही, क्या दे रहे हैं? दिया हूं सर, एक बार फिर दीजिए आंसर। अरे मेरे बच्चों, कितना सही कितना बटा कितना आ रहा है? कितना सही कितना बटा कितना आ रहा है बताइए। सी गलत है, अवधेश कुमार पटेल। 14.55 आ रहा है। 14.55 बहुत कम आ गया। लीजिए 14.55 आया किसी का? आया? चलिए घड़ी पे लगाइए। 14.55 बच्चा दे रहा है आंसर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब 8वें नंबर का क्वेश्चन ले आइए सामने। हाँ 33, देखिए संदीप पाठक का आया है 33 896.47। ठीक है, कैलकुलेशन गलत है आप लोगों का, सही करिएगा कैलकुलेशन, कई लोगों के गलत हैं। आ जाइए अब अगला देखिए। अलग अलग कैलकुलेशन आप लोगों के आ रहे हैं, कैलकुलेट करिएगा आप, ये आपका काम है कैलकुलेशन छोटा सा। आइए, यहां परामर्श लेने वाले बच्चों में से कोई भी आंसर नहीं दे पाया। चलिए आगे देखिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डू योर सेल्फ में डाल लीजिए। 9वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 √11 प्लस √2। बेटा अंतर तो बराबर है नहीं, तो करने का तरीका क्या है? वर्ग कर लीजिए ऑन स्क्वायरिंग।
ये वैल्यू आएगी 8 5 13 और प्लस 2 अंडर रूट कितना 40 आएगा। इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा 7 6 कितना कितना आ रहा है 13 और प्लस 2 अंडर रूट 42। ये आ रहा है 10 3 13 और प्लस 2 अंडर रूट 30। बेटा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13 2 अंडर रूट 22। अब देखिए 13 तो सब में है, अब देख लीजिए किसकी करनी बड़ी दिख रही है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये 2 अंडर रूट 40 नहीं सॉरी ये 2 अंडर रूट 42 वाली सबसे बड़ी है। तो अब देखिए वैल्यू भले इसकी बदल गई है, वर्क कर दिया है, लेकिन कंपेयर तो यहां से भी हो सकता है ना। बताइए जो संख्या, ये तो भिन्न में है नहीं, भिन्नों में होता है ना कि भिन्न का जो वर्ग हो जाएगा आपका संख्या से छोटा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल ये आपकी संख्याएं हैं, इन सब का वर्ग क्या होगा, इन सब का वर्ग से भी तो रिलेट हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका वर्ग सबसे बड़ा आ रहा है, यानी कि ये करनी भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। पूछा क्या है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछा है, सबसे छोटा बेटा यही है ना, यही है सबसे छोटा। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो इससे संबंधित करनी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ऐसे कंपेयर कर लीजिए वर्ग करके, सबसे छोटी करनी, सबसे छोटा छोटी करनी क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। देखिए तुलनात्मक रूप से करने में प्रॉब्लम होती है, कॉमन सेंस से करने में, इसलिए वर्क कर देंगे तो एग्जैक्टली आपको जानकारी हो जाएगी कौन सा करनी छोटा और कौन सा करनी बड़ा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अंतर चूंकि बराबर नहीं है तो आप ऐसे वर्क करके कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस वालों में पहचान करना मुश्किल नहीं होता, माइनस वालों में थोड़ा मुश्किल होता है, प्लस वालों में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। इस तरीके से आज की क्लास हमारी इतनी ही चलेगी, ठीक है। मैं कल फिर मिलूंगा आप लोगों से इसी समय पर, पूरा 11:15 तक का टाइम है, लेकिन अभी चूंकि आज से आपकी मेन ब्रांच स्टार्ट हुई है तो यहाँ क्लासेस चलना शुरू हुई हैं, तो अभी इतना ही पढ़िए और मंडे से पूरी तरह से अच्छे ढंग से जो टाइम है आपका वो टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। संघर्ष हम भी कर रहे हैं आप ही के लिए, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप सुरक्षित रहिए और ईमानदारी और जिम्मेदारी से पढ़ाई करते रहें। तो ऑनलाइन क्लास में जो हमारे बच्चे थे लीवो लर्न वाले, वो मैं सूचित कर दूं आपको कि ये जो लीवो लर्न वाली क्लास है आज नहीं चल पाई है, तो यूट्यूब पे स्ट्रीम है, क्योंकि लगातार क्लासेस अभी यूट्यूब पे ही स्ट्रीम रहेंगी आपकी, उसको तुरंत वो अभी प्राइवेट कर दीजिएगा वीडियो, और चलाकर उसको वीडियो को प्राइवेट तुरंत कर दिया जाएगा। तो अब डाउनलोड तो नहीं कर पाएगा बच्चा, अब जैसे अब डाउनलोड करेगा तो जब स्टॉप स्ट्रीमिंग होती है उसके बाद डाउनलोड होता है, लाइव के दौरान डाउनलोड नहीं होता, तो तुरंत उसको कर दीजिएगा प्राइवेट, डाउनलोड हो ही नहीं पाएगा। तो लाइव आके पढ़ लिया करिए। परामर्श लेना है तो यहाँ पर सिविल लाइन मेन ब्रांच में आकर आप परामर्श ले सकते हैं अपने टाइम पर, जो भी आपका लॉकडाउन के पहले बैच का टाइम रहा है। और कक्षाएं जो हैं ऑनलाइन ही संचालित हो रही हैं, अभी ऑफलाइन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आया है, इसलिए गाइडलाइन ना होने के कारण कक्षाएं आपकी ऑफलाइन संचालित नहीं हो रही हैं, आने दीजिए गाइडलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ऑनलाइन आने के लिए, ठीक है। जिनको परामर्श लेना है सिविल लाइन मेन ब्रांच पे आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं, जो बैच का आपका टाइम रहा होगा उस समय, ठीक है। ओके, थैंक यू।